दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। आज मैं जाने वाला हूं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे गाड़ी की सर्विसिंग कराएं। इसलिए मैं सोचा कि चलो आज टाइम निकालते हैं और जाके गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। तो बने रहिएगा जब तक मेरी गाड़ी सर्विस हो जाती है, तो होपफुली। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है और टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई भी है, और इस वजह से मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था। तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं 300 किलोमीटर एक्सेस ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ मेरे जो रिक्वायर्ड किलोमीटर्स पे सर्विसिंग कराना था। बट एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट। तो फिर मैं निकल चुका हूँ अभी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। मेरे साथ बनी रही और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कहाँ कराता हूँ और कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये देखो, आप आपके राइट पे देख सकते हैं, ये मैरियट होटल है यहाँ की। यहाँ से हमको अंदर जाना होगा। अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक कॉप खड़ा होता है, जो कि आज नज़र नहीं आ रहा है? नहीं है शायद। अगर यहाँ पे कॉप खड़ा हो तो मुझे फौरी फ़ोन नीचे कर लेना पड़ता, बट लकी मी कि आज वो है नहीं। ये यहाँ का प्रिंस सुल्तान मिलिट्री हॉस्पिटल है और राइट पे जो ना तालीमिया कंपनी है। मतलब यानी इट्स अ वेरी नाइस डेवलप्ड सिटी। रियाद एक बहुत ही खूबसूरत डेवलप्ड शहर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सऊदी अरब में मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है, और सबसे अच्छी सड़कें हैं, और क्लीन नीट होता है यहाँ पे एनवायरनमेंट। साइड ले लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। जल्दी जाना है तो मैं राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी जहाँ चांस मिल रहा है वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ में अपना लैपटॉप भी बैग कैरी कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जब तक मेरी गाड़ी सर्विस हो जाती है तो फिर मैं उतना टाइम काम कर सकूँ। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान में काम बहुत कम हो जाता है सऊदी अरेबिया में, और पर्टिकुलरली जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं तो फिर तो पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो राइट नाउ बहुत स्लो चल रहा है। रमज़ान से लेकर तकरीबन बकरीद तक काफ़ी एक्टिविटीज़ में, यानी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में बहुत स्लोनेस आ जाती है। अदरवाइज़ तो जिस स्पीड से सऊदी बढ़ रहा है, माशाल्लाह, बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं यहाँ पे। हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। हम अभी एग्ज़िट ले चुके हैं। यहाँ पे राइट पे आप देख सकते हैं सारे गाड़ियों के शोरूम्स हैं, और ये तो फर्नीचर का है, ये अब्दुल लतीफ़ जमील का ही फर्नीचर का है। आज बहुत ज़्यादा रश लग रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आज तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। क्योंकि रमज़ान की वेकेशंस अभी शुरू होने वाली हैं, तो सभी अभी बाहर निकलेंगे, अलग अलग सिटीज़ को ट्रैवल करेंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराने आ गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, मेरे पास और भी सारे काम हैं, और मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। दोबारा फिर वापस आऊँगा और बाद में अपनी गाड़ी को सर्विस करा लूँगा होपफुली।
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और रमज़ान के लिमिटेड आवर्स की वजह से जो है ना लोग भी कम काम कर रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि भाई शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और अपनी गाड़ी को सर्विस कराऊँगा, मे बी कल या परसों। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जब आप एक काम की नीयत से निकलते हैं और वो काम नहीं होता है एंड उसको फोर्सफुली डिले करना पड़ता है, उतनी खुशी नहीं होती। बट एनीवेज चलो जाते हैं, मुझे और भी काम है, और भी बहुत सारे काम हैं, शायद मैं वो काम करते बैठ जाऊँ। लेट्स सी। मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फहद, ये क्या होलिया बना बैठे हो, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़े बाल ऐसे क्यों छोड़ लिए। तो रमज़ान मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पायस बन जाऊँ, थोड़ा सा जो है ना, दाढ़ी जब आपके चेहरे पे तो अपने आप आपके अंदर एक पायसनेस आ जाती है। तो रमज़ान का एहतराम करते हुए मैं कुछ दिन तक और होलिया को ऐसे ही बनाए रखूँगा। अब ऐसा हो गया क्योंकि छुट्टियां भी करीब आ रही हैं और सारे लोग जो है सो छुट्टियों पे निकल रहे हैं, जिस वजह से भी जो है ना सभी के सभी एक साथ में सर्विसिंग कराने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर आ गए। तो जिसमें मेरी थोड़ी बहुत लेजीनेस बोल सकते हैं आप, जो मैं इतनी देर किया। अदरवाइज़ मेरे जैसे यानी मीटर पहुंचता है ऑयल चेंज के लिए, मैं इमीडिएटली करवा लेता हूँ, आई डोंट वेट। बट इस दफ़ा 300 किलोमीटर ज़्यादा हो गए। तो बहरहाल मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी मेंटेन करके रखता हूँ इंटरनली, यानी जो उसका इंजन वगैरह है, जो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह होती है, मैं टाइम टू टाइम करा लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी होना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना गाड़ी के आप लिटरली हैंडीकैप हो। और यानी आई वंडर कि यहाँ पे जिसके पास गाड़ियाँ नहीं होती रियली वो लोग किस तरह से कम्यूट करते हैं। हाँ, अभी सऊदी अरब की हुकूमत काफ़ी सारी जो है ना पे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मेरा रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ था पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का 14 सालों में। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई यूज्ड बस, यहाँ की जो गवर्नमेंट बस होती है वो मैं यूज़ किया। हाँ, पिछली बार भी जब मैं अपनी गाड़ी को जो है दूसरे सेंटर पे जब मैं सर्विसिंग के लिए दे के आ रहा था, जिसका भी व्लॉग पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो मैं एक्चुअली ट्रेन लेना चाह रहा था, मेट्रो। बट मेट्रो उस दिन वो वाली स्टेशन पे खुली नहीं थी, जिसके बाद फिर मैं बस लिया। बस लेके बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी और मुझे जो है ना मेरे डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली अगर बस पहुंच रही है, ट्रेन पहुंच रही है, तो मैं बराबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूंगा। इससे होगा ये कि मेरा अपना टाइम बचेगा, मैं ट्रैफिक में जो है ना फंसने से बचूंगा, और ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक बढ़ाने में एक हिस्सा कम हो जाएगा। तो इट विल बी नाइस टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी देखिए वापस आ गए हम। तो हमारी हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं कि रास्ता नापने गए थे क्या, तो वैसी बात हो गई। अब हम गए सर्विस सेंटर तक, फिर लौट के वापस आ गए हमारे अपने गांव, हमारे अपने देश हाइल वजारत खारा को। तो रास्ता माप के ही आगे समझिए, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई अगले व्लॉग में। होपफुली मेरा अगला व्लॉग होगा जिसमें मैं जाकर अपनी कार वॉश कराऊंगा, क्योंकि सर्विसिंग के लिए तो टाइम लग रहा है, और कल बारिश होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत गंदी हो गई थी, और मेरी भी गाड़ी अभी आप लोगों ने देखा कि बाहर से कितनी गंदी लग रही थी। तो मैं इसको कार वॉश करवाने जब जाऊँगा तो ये ज़रूर अपना एक व्लॉग शेयर करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।